हेलो, मैं आपके बीच वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच प्रतिशत चैप्टर का अगला भाग लेकर आया हूं आर.एस. अग्रवाल से, जो कि प्रश्न संख्या आज शुरुआत होगी 76 से। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। अगर एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि पूरी क्लास, पूरी बुक की जो सॉल्यूशन है इस चैनल पर आने वाली है। पूरी बुक की सॉल्यूशन इस चैनल पर रेगुलर डे बाय डे आने वाली है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये लाभ आपके दोस्तों तक भी पहुंचे। बिना किसी सूत्र के, बिना किसी ट्रिक के, एकदम लॉजिक से इसका उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर आपके बीच आने वाला है। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये 76 नंबर प्रश्न है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। ये अमन हो गया, ये विमल हो गया। इसका खर्च अगर 100 है तो अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अगर अमन का 100 है तो 100 का 30% 30 ही होगा। यदि विमल का खर्च 100 है तो इससे 30% अधिक इसका है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% अधिक है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 30% अधिक है, कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि इन तीनों के खर्चों का योग इतना है तो फिर अमन का खर्च कितना है? अमन का खर्च कितना है ये जानना है। तो विमल के खर्च से अमन का खर्च 30% अधिक है। तो अगर इसका 100 मान लेते हैं, इसका खर्च 100 है तो अमन का खर्च इससे 30% अधिक होगा। तो 100 का 30% 30 ही होता है। आइए निकाल लेते हैं। 100 का 30% 30 ही होता है। तो 100 था तो इसका अब 130 हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। रमन के खर्च से इसका 10% कम है। तो कितना माने? कितना माने? सहूलियत नहीं हो रहा है। ऐसे करने में सहूलियत नहीं हो रहा है। इधर से आएंगे तो ज्यादा सहूलियत होगा, ज्यादा फायदा होगा। इधर से आएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, इसलिए हम इधर से आए। अगर रमन का मान लेते हैं खर्च 100 है, रमन का खर्च 100 है, तो विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो इसका खर्च से इसका 10% कम है। तो 100 का 10% 10 ही होगा। 100 का 10% 10 ही होगा। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो इसका खर्च हो जाएगा 90। अब विमल के खर्च से 30% अधिक अमन का खर्च है। इसके खर्च से अधिक इसका 30% है। तो 90 का 30% निकाल लें। 90 का 30% निकाल लें। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 27 अधिक होगा, इससे ही 27 अधिक होगा। तो 90 या 27 हो जाएगा 117। 90 या 27 हो जाएगा 117। ये हो गया इनके अनुपात, इनके खर्च का अनुपात हो गया। अब इनको जोड़ दें। इनके कुल खर्च दे दिए गए हैं। इन तीनों के खर्चों का योग दिया हुआ है। इनके खर्चों के योग को जोड़िए। इसका खर्च ये है, इसका खर्च ये है, इसका खर्च ये है। इनको जोड़ें तो 190 आ 100, 190 आ 100, 290 आ 17, 307, 007, 0 आ 9, 9, 1 10 के 0 हाथ में 1, 1 आ 1 2 आ 1 3, 307 की वैल्यू जो है
307 की जो वैल्यू है, यानी पूरा का खर्च हो गया, ये तीनों का खर्च हो गया। खर्च का अनुपात है तो तीनों के खर्च का ये हो गया, और इसकी वैल्यू 6447 दे रखा है। 6447 इसका वैल्यू दिया हुआ है। 6447 300 का वैल्यू है, तो जोड़ लीजिए, भाग कीजिए इससे, इसमें कितना मरतबे भाग आएगा, भाग कीजिए कितना मरतबे भाग आएगा, भाग दीजिए। इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, तो इससे ही कई गुना है, जरा सोचिए। ये 300 अगर मान लेते हैं, इसको 300 मान लेते हैं, इसको मात्र 300 मानते हैं, तो 300 60 100 है, ये 6000 है, तो 20 इसमें 300 से गुना करेंगे, 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, 6000 हो जाएगा। 20 से इसमें गुना करेंगे तो 6000 होगा। 20 तिहाई 60 6000, 20 सते 14 140, 6100 कुछ होगा। 21 मरतबे देखते हैं, 21 तिया 6300, लगभग 21 से हो जाएगा, 21 से हो जाना चाहिए। 307 से 21 में गुना कीजिए, 1 सते 7, 1 0 0, 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, 2 0 0, 2 तिहाई 6 7 6 3, नहीं, 1 सते 7, 1 0 0, 1 तिहाई 3, 2 सते 14, 2 सते 14 के 4 हाथ में 1, 2 0 0 हाथ में 1 1, आ 2 तिहाई 6, 7 4 4 6, 64 47 21 मरतबे आ रहा है, यानी कि इसका वैल्यू इतना है, 21 गुना है, इसका 21 गुना है कुल खर्च। तो हमें निकालना है अमन का खर्च। तो अमन का कौन खर्च है, ये है, तो इसका भी खर्च इससे 21 गुना हो जाएगा, इससे 21 गुना हो जाएगा। तो 7 एकम 7, किसके अंत में 7 है, इसके अंत में 7 है, लगा दीजिए। इसके अंत में 7 है, इससे इसमें गुना करेंगे, 7 एकम 7, इसी के अंत में तो 7 आ रहे हैं, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा, इसमें तो नहीं है, ये नहीं होगा। हमें अब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे पास परीक्षा में टाइम नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा गुना करने में टाइम बिता देंगे तो फिर और प्रश्नों को सोल्व करने में परेशानी हो सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम टाइम बचे, ऐसे गुना कर लीजिए, हो जाएगा, उतना ही होगा। 117 में 21 से गुना कीजिए, 1 सते 7 1 1, ये 2 सते 14 के 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 7, 4 1 5, 3 1 4, 2 24 57। हम उम्मीद करते हैं, एक बार और आपको दिखाते हैं, एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। अमन का खर्च बीमल के खर्च से 30% अधिक है, बीमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो यहाँ हमने देखा है अमन का अमन हो गया, ये बीमल हो गया, इससे इसका 30% अधिक है और इसका रमन से कम है। तो रमन का हो जाएगा तो इसका निकल जाएगा, इसका हो जाएगा तो इसका हो जाएगा, इसलिए रमन का हमने 100 मान लिया है। तो इसका 10% कम है, इससे इसका 10% कम है, तो 100 का 10% 10 ही होता है। 100 में से 10 घटाएंगे 90। अब इसका हम निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे 30% कम है ये, तो इसका 30% निकालेंगे तो 27 आएगा। 27 को इसमें जोड़ देंगे, इससे अधिक है 30%, इससे ये 30% अधिक है, तो 27 जोड़ेंगे 117 होगा। इसका ये अनुपात हो गया। तो अनुपातिक खर्च कितना हो जाएगा, 307 होगा, 007 0 9 1 10 के 0 हाथ में 307 होगा अनुपातिक खर्च। तो कुल अनुपातिक खर्च 307 है। ऐसे इन तीनों का कुल खर्च 6400 दिया हुआ है, 6447 दिया हुआ है, इससे ये 21 गुना है। हमें निकालना है अमन का खर्च। तो अमन का खर्च ये है, इसका 21 गुना निकालेंगे। अब 21 से इसमें गुना करेंगे, ऑप्शन ये सब दिया हुआ है। 7 एकम 7, अंत में इकाई का अंक 7 तो होना ही है, इसके अंत में नहीं है ये 7, इसके इकाई का अंक 7 नहीं है, इसके इकाई का अंक 7 नहीं है, ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, इसके इकाई का अंक 7 नहीं है, ये नहीं होने वाला है, इसके इकाई का अंक 7 है, ये हो जाएगा। ज़्यादा गुना करने की ज़रूरत हमें नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आइए 77 नंबर प्रश्न है, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च न बढ़े। पहले भी हम बताए हैं कि अगर दाम में कमी आती है तो वस्तु ज़्यादा खरीदना पड़ेगा,
तब जाके हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि दाम में वृद्धि होती है, मूल्य में वृद्धि होती है, तब हमें खपत को खर्च करना पड़ेगा, ताकि मूल्य में वृद्धि नहीं होगा, पहले जैसा खर्च रहेगा। हम जानते हैं कि मूल्य से खपत में गुना करेंगे तो खर्चा आता है। मूल्य से खपत में गुना करेंगे तो खर्चा आता है। तो पहले 10% की कमी कर दी गई, 10% की कमी कर दी गई। 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10, 1/10 होता है। यानी कि पहले मूल्य 10 था, अब 1/10 कमी कर दी गई है। यानी कि 10 पहले था, उससे 1 कमी कर दी गई, अब 9 हो गया। तो खर्च अपरिवर्तित रखना है, तो पहले भी बता चुके हैं, खर्च अपरिवर्तित रखना है तो 9 ये हो जाएगा खपत। पहले अब का खपत 10 हो जाएगा। पहले खपत 9 रहा होगा, अब खपत 10 होगा, ताकि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको खर्च नहीं घटेगा। 10 9 90, 10 9 90। तो आप बताइए, पहले खपत था 9, अब हो गया है 1। पहले खपत 9 था, अब 1 हो गया है, यानी कि 1 हो गया है। पहले 9 था, अब 1 कम हो गया है। कितना में? 9 में कमी हुआ है, तो बटा में 9 जाएगा, गुने 100। ये हो जाएगा 11 9 99 बटे 11 9 99 पूर्णांक 100/9 होगा 11.1/9, 11.1/9। ये उत्तर होगा। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 10% की कमी होती है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कि पहले 10 था, अब कमी हो गया है, ये वो कमी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आए, खर्च उतना ही रहे, इसके लिए हमें इतना खपत बढ़ाना पड़ेगा। तो कई गो बढ़ा? 1 गो बढ़ा। कितना में बढ़ा? 9 में बढ़ा। 9 में 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 11.1/9%, 11.1/9%। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये 78 नंबर प्रश्न है। ये 78 नंबर प्रश्न है। इस 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी। एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी। उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था। उसके मासिक व्यय जो है 900 रुपये है, आय इतना है, व्यय इतना है। अगले वर्ष आय में वृद्धि हो जाती है। आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 7% की कमी हो जाती है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आइए इसको देखते हैं। हम जानते हैं कि आय घटाओ खर्च व्यय, आय घटाओ व्यय, आय में से व्यय घटाएंगे तो हो जाएगा बचत। आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। हम जानते हैं कि आय में से व्यय को घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। आय पहले कितना था? 13,500। व्यय कितना था? व्यय कितना था? 9,000। व्यय 9,000 था, 9,000। तो बचत कितना हो जाएगा? 9 4 13, 4,500। 4,500 रुपये बचत होंगे। अब आय में सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आय में 14% की वृद्धि कर देते हैं। तो 13,500 का 14% कितना होगा? 14% कितना होगा? तो ये हो जाएगा 14 25 70 के 7, 0 हाथ में 7, 14 या 42 और 7, 49 के 9 हाथ में 4, 14 कम 14 या 4, 18, 1890 रुपये की वृद्धि हो जाती है। एक बार और गुना करते हैं। 14 25 70 के 0 हाथ में 7, 14 या 42 और 7, 49 के 9 हाथ में 4, 14 कम 14 और 4, 18। तो पहले था इतना, अब इतना की वृद्धि हो गई, यानी कि 13,500 हम जोड़ देंगे। 0 9 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4 हाथ में 1 5 1, 15,390, 15,390, 15,390 रुपया अब आय हो गया है। और जबकि व्यय में 7% की वृद्धि हुई है। व्यय में 7% की वृद्धि हुई है। तो व्यय का हम 7% निकालते हैं। पहले 9,000 था, अब इसका 7% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 9 63,
6 से 30 रुपया व्यय बढ़ जाएगा। 9,000 का 7% निकालेंगे 6 से 30, ये हो जाएगा 9,630। तो अब कितना बचत हो रहा है, अब कितना बचत हो रहा है, देखिए बचत कितना हो रहा है। तो 10 में से 0 में से 0 घटेगा 0, और 9 में से 3 घटेगा 6, 3 में से 6 नहीं घटेगा 13, 13 में से 6 घटेगा 7, और ये 4, 14 में से 9 घटेगा 5। इतना रुपया का बचत हो गया। तो इतना रुपया का बचत कितना में हुआ है, इतना रुपया का बचत हुआ है जब आय इतना था, तो 5,760 रुपया का बचत हुआ है 15,390 रुपया में। तो 100 गुना 0 से 0 कट गया, और फिर देखिए कै मरतबे 15 तिया 45, 15 चौका 60, कै मरतबे भाग लगेगा। 5 1 6 3 से कट जाएगा, 7 5 12, 3 से भी कटेगा, 3 एकम 3, 2 पर 7 उतरेगा 27, 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 5 3 8 1 9, 9 से भी कट जाएगा, 9 6 54, 3 पर 6 उतरेगा 36, 9 चौका 36 एगो 0, फिर 9 से भी कट जाएगा, 9 एकम 9, 6 पर 9 7 63, और 9 एकम 9, ये कट गया। अब कितना मरतबे कटेगा, 6 4 10, देख लीजिए। तो ये भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है। यहाँ पे ये मिस हुआ है, पूछ रहा है कि तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले बचत ये था, अब बचत ये हो गया है, पहले बचत ये था, अब बचत ये हो गया है। तो यहाँ पर मिस ये हुआ है कि हमें इस पर बचत निकालना है। पहले 4500 था, अब हो गया है 5760, इसमें से 4500 घटा लीजिए, बच जाएगा 0 6 2 1, 1260 रुपया का वृद्धि हो गया है। पहले बचत इतना था, अब बचत इतना हो गया है, यानी कि कितना बढ़ गया, 1260 रुपया बढ़ गया। कितना में बढ़ गया, तो 4500 में बढ़ गया। अब 100 में कितना बढ़ेगा, तो 100 के लिए गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 एकम 9, 3 पर 6 उतरेगा 36, 9 चौका 36 एगो 0, फिर 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 28%। ये उत्तर होगा। एक बार और देखते हैं, पहले आय था 13,500, अब व्यय था 9,000, तो ये हो गया 4,500 बचत, 4,500 बचत। अब जाकर के आय में वृद्धि हो गया है 14% का, आय में 14% की वृद्धि हो गई है। तो 13,500 का आय है, इसका 14% निकालेंगे, 14%, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 14 5 70 के 0 हाथ में 7, 14 3 42 और 7 49 के 9 हाथ में 4, 14 कम 14 4 18, इसमें जोड़ दीजिए 0 और 0 0, 9 और 0 9, 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 1 और 3 4 हाथ में 1 5, ये 15,390 रुपया अब आय हो गया। व्यय में 7% की वृद्धि हो जाती है, तो 9,000 का 7% कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं। 7%, 7 9 63 एगो 0, 6 से 30, 9,000 6 से 30 अब व्यय हो गया। तो अब हम घटाएंगे कि अब बचत कितना हो रहा है। 0 में से 0 घटेगा 0, 9 में से 3 घटेगा 6, 3 में से 6 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे, 13 में से 6 घटेगा 7, ये बच गया 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे, 14 में से 9 घटेगा 5। अब पहले बचत ये था, पहले बचत ये था, अब बचत ये हो गया है। तो कितना बढ़ गया, 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 6 में से 0 घटेगा 6, 7 में से 5 घटेगा 2, 5 में से 4 घटेगा 1, इतना बढ़ गया। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले बचत ये था, अब ये हो गया है, कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया 1,260 रुपया। कितना में, 4500 पहले था, अब वो 4500 पर इतना बढ़ गया है, तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 28 मरतबे, 28% उत्तर होगा इसका, 28%। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव के लिए कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।